हम सब किसी न किसी के लिए जीते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है वो हमारे लिए जी रहे हैं या नहीं? जो आज साथ हैं वो कल नहीं होंगे, और जिन पर भरोसा था वो ही सबसे पहले छूट जाते हैं। आपने जिसे अपना सब कुछ माना, एक दिन वो ही पराया हो गया। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था वही सबसे पहले बदल गया। और तब दिल से एक आवाज आई, क्या इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता? यही सवाल एक टूट चुकी माँ ने बुद्ध से पूछा था, और बुद्ध ने न सिर्फ जवाब दिया बल्कि उसे वो शांति दी जो दुनिया का कोई रिश्ता नहीं दे सकता। ये कहानी उसी माँ की नहीं, आपकी है, मेरी है, हम सबकी है। आइए बुद्ध की नजरों से जानें कि इस संसार में मोह से मुक्ति ही असली शांति क्यों है। कोई किसी का नहीं होता, इसका मतलब यह नहीं कि सब बुरे हैं या दुनिया में प्यार नहीं है। इसका गहरा अर्थ यह है कि रिश्ते, भावनाएं और साथ सब स्थितियों पर आधारित होते हैं, स्थायी नहीं। जैसे जब आप सफल हैं, लोग आपका साथ चाहते हैं। जब आप गिरते हैं, वही लोग कन्नी काट लेते हैं। जब तक आप किसी के काम के हैं, तब तक अपने हैं। ये मानव स्वभाव है, स्वार्थ। यह हर इंसान में होता है, बस किसी में खुलकर, किसी में छिपकर। इस बात को गौतम बुद्ध ने कैसे समझाया? गौतम बुद्ध ने कहा, सब कुछ अनित्य है, अस्थायी है। रिश्ते, शरीर, भावनाएं सब बदलते रहते हैं। जब तक हम इन बदलती चीजों में स्थायित्व ढूंढते हैं, हम दुखी रहते हैं। उदाहरण, सिद्धार्थ जब घर छोड़ते हैं तो पत्नी परिवार को पीछे छोड़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हर मोह दुख का कारण बनता है। जीवन के स्तरों पर इसे कैसे महसूस करते हैं? एक, बचपन में माता पिता पर विश्वास। बचपन में हमें लगता है कि माँ पापा हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन समय के साथ या तो वे बदल जाते हैं या दुनिया छोड़ देते हैं। 2, युवा अवस्था, दोस्ती, प्यार। दोस्ती में धोखे, प्यार में झूठ। जब तक भावनाओं की जरूरत पूरी हो रही है, तब तक साथ। 3, बुढ़ापा, जब कोई साथ नहीं होता। बुढ़ापे में हम अकेले रह जाते हैं। जिनके लिए पूरी जिंदगी खपाई, वही लोग हमें बोझ समझने लगते हैं। मनोविज्ञान क्या कहता है? इंसान का व्यवहार उसकी जरूरतों से नियंत्रित होता है। अब्राहम मैस्लो के हायरार्की ऑफ नीड्स में सबसे ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, लेकिन जब तक बेसिक नीड्स पूरी करनी होती हैं, लोग दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कोई किसी का नहीं, क्योंकि हर कोई पहले अपनी जरूरतें पूरी करने में लगा है। क्या इसका मतलब हम अकेले हैं? नहीं, इसका मतलब है कि हमें बाहरी रिश्तों पर नहीं, भीतर के संतुलन पर भरोसा करना चाहिए। खुद को अपना बनाना चाहिए। दूसरों से कम अपेक्षा रखें और देने का भाव रखें। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि कोई किसी का नहीं, तब आपके दुख कम हो जाते हैं। आप हर स्थिति को संभाव से लेते हैं। आप भावनात्मक रूप से मजबूत बनते हैं। इसका अभ्यास कैसे करें? ध्यान करें, खुद से जुड़ने का सबसे बड़ा साधन। अपेक्षाएं घटाएं, दूसरों से कम और खुद से ज्यादा उम्मीद रखें। सेवा करें, बिना स्वार्थ के देना सबसे बड़ा संतोष है। समय के महत्व को समझें, सब बदलता है, दुख भी, रिश्ते भी। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। ये वाक्य दुख नहीं देता, बल्कि आजादी देता है। आप जब इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं, तब आप दुनिया से नहीं, खुद से जुड़ते हैं, और वहीं से शुरू होता है असली जीवन। दुनिया स्वार्थ से चलती है, रिश्ते भी इसी पर आधारित होते हैं। हर किसी को अपने जीवन में सबसे ज्यादा खुद की चिंता होती है। रिश्तों की अस्थिरता, शादी, दोस्ती, परिवार सब समय, हालात और स्वार्थ पर टिके होते हैं। मृत्यु के बाद भी दुनिया चलती रहती है, कोई किसी के बिना नहीं रुकता। उदाहरण, महाभारत से कर्ण, रामायण से भरत की व्यथा,
गौतम बुद्ध का घर छोड़ना। अकेलेपन से डरना नहीं, उसे समझना और स्वीकार करना सीखें। जब आप खुद के साथ सच्चे होंगे तभी शांति मिलेगी। अपनेपन की खोज से अकेलेपन की शक्ति तक। भाग 1, बचपन और भरोसे का संसार। कहानी शुरू होती है एक छोटे शहर के लड़के विराट से। विराट बचपन से ही बहुत भावुक था। उसे लगता था कि उसके माता पिता, भाई, दोस्त सब उसके अपने हैं और हमेशा उसके साथ रहेंगे। जब भी वह गिरता, माँ उठाती। जब डरता, पिता का हाथ होता। स्कूल में दोस्ती में जान देने की कस्में, कॉलेज में प्यार की वादियां। विराट को लगा कि दुनिया सच में बहुत खूबसूरत है। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि दुनिया बदलती है और लोग भी। उसके लिए सब रिश्ते पत्थर पर लिखे गए नाम थे, अमिट, अटूट। भाग 2, जीवन की पहली चोट जब अपने पराये हो जाते हैं। कॉलेज खत्म होते ही विराट को पहली चोट लगी। जिस दोस्त को भाई मानता था, उसने नौकरी के लिए उसके साथ धोखा किया। इसके बाद परिवार का बर्ताव भी बदल गया। जब वह बेरोजगार था, ताने मिलने लगे। प्यार में जिस लड़की ने साथ मरने जीने की कस्में खाई थी, उसने एक अमीर लड़के से शादी कर ली। विराट टूट गया। उसे लगा, क्या मैं ही गलत था? जिसने हर रिश्ता सच्चाई से निभाया, वही सबसे ज्यादा टूटा। भाग 3, अकेलापन नहीं, आत्मज्ञान की शुरुआत। विराट ने शहर छोड़ दिया, एकांत की ओर गया। पहाड़ों में, जंगलों में उसने ध्यान करना शुरू किया। वहां उसे एक साधु मिले जिन्होंने पूछा, क्या खोया है जो इतना परेशान है? विराट बोला, अपने खो दिए। कोई अपना नहीं रहा। साधु मुस्कराए और कहा, जो कभी तुम्हारा था ही नहीं, उसके खोने का दुख क्यों? कोई किसी का नहीं होता बेटा। सब कुछ समय पर टिका है। जैसे ही समय बदला, लोग भी बदल गए। यह दुनिया समय, स्वार्थ और परिस्थितियों से संचालित होती है। यह स्वीकार करना ही आत्मिक स्वतंत्रता की ओर पहला कदम है। भाग 4, अब विराट वही है, पर पूरी तरह बदल चुका है। आज विराट एक आश्रम में है, अकेला है, लेकिन अकेला नहीं। वो दूसरों की मदद करता है, सिखाता है कि अपनेपन की उम्मीद छोड़ो, आत्मनिर्भर बनो। लोग अब उसे संत कहते हैं, पर वो सिर्फ खुद को सीखने वाला मानता है। जिस दिन विराट ने यह सच्चाई स्वीकार ली कि कोई किसी का नहीं, उसी दिन उसे सब कुछ मिल गया, शांति, संतुलन और सच्चा जीवन। क्या आप भी विराट की तरह टूटा महसूस कर चुके हैं? क्या आपने भी अपनों से धोखा पाया है? तो इस कहानी से सीखिए, अपने भीतर झांकिए, क्योंकि अंत में हम ही अपने सबसे सच्चे साथी हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी कहानी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो आगे बढ़ते हैं। बचपन में हम एक सुरक्षित खोल में रहते हैं। माँ कहती है, हमेशा तेरे साथ हूँ। पापा कहते हैं, तू गिरा तो मैं थाम लूंगा। और हमें लगता है ये दुनिया तो बहुत प्यारी है। माँ की ममता, पापा की ताकत, दादी की कहानियाँ। घर ही एक ब्रह्मांड होता है जहाँ सब अपने होते हैं। पर धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, माँ व्यस्त हो जाती है, पापा सख्त हो जाते हैं, भाई बहन अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। और एक दिन वो सवाल उठता है, क्या मैं अब भी उनका उतना ही खास हूँ? हर रिश्ता शाश्वत नहीं होता, समय के साथ वो भी बदलते हैं। अब रिश्तों से नफरत नहीं, बल्कि समझ है। अब आप वही करते हैं जो सही लगता है, बिना किसी थैंक्स की उम्मीद के। अब आप मुस्कराते हैं, क्योंकि आपको किसी को खुश करने की जरूरत नहीं। आपने रिश्तों की जगह स्वजनों को चुना। जो मिले तो ठीक, ना मिले तो कोई फर्क नहीं। जब आप उम्मीदों से मुक्त हो जाते हैं, तो सच्चे जीवन की शुरुआत होती है। हर एक इंसान जिसने हमें छोड़ा, चाहे वह माता पिता की बेरुखी हो, दोस्त की धोखा या प्रेमी की दूरी, वे सब हमें एक गहरा पाठ पढ़ाकर चले गए।
पहले हम टूटा हुआ महसूस करते हैं, फिर खाली, फिर धीरे धीरे हमें एहसास होता है मैंने सबसे प्यार किया लेकिन खुद को कभी नहीं अपनाया। अब हम वही करना शुरू करते हैं जो पहले कभी नहीं किया था। खुद से बातें करना, खुद के लिए चाय बनाना, अकेले फिल्म देखना, बिना सहारे भी मुस्कुराना। अब आप अपने प्राण के लेबल से मुक्त हो जाते हैं। अब न कोई अगर आपको छोड़े तो दुख होता है और न कोई साथ आए तो जरूरत से ज्यादा खुशी। आप बस स्वीकार करते हैं, जो आए वो भी ठीक, जो जाए वो भी ठीक। सहजता ही शांति है। आप समझ जाते हैं कि हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है, कोई किसी का नहीं। इसका मतलब है हर कोई पहले खुद का है और यही उन्हें भी हक देता है कि वो बदलें, दूर हों। अब आप जीवन को रिश्तों के फ्रेम से नहीं, अस्तित्व के स्तर पर देखने लगते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि किसने छोड़ा, बल्कि यह है अब मैं खुद के लिए क्या कर रहा हूं। आप प्रकृति में जाते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, कला या साधना में लीन हो जाते हैं। अब आप समाज के केंद्र में नहीं, बल्कि अपने अंतर के केंद्र में जीते हैं। गौतम बुद्ध ने इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है इस सच्चाई को बेहद गहराई से समझाया और उसके पीछे का कारण, समाधान और अंतिम सत्य भी बताया। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। एक बुद्ध का मूल संदेश अनिच्चा, अनिक्का, सब कुछ अस्थायी है। बुद्ध ने कहा, संसार में कोई भी वस्तु या व्यक्ति स्थायी नहीं है। न सुख, न दुख, न शरीर, न संबंध, सब अनित्य हैं। इसका मतलब यह हुआ कि लोग आएंगे और जाएंगे, रिश्ते बनेंगे और टूटेंगे, भावनाएं उठेंगी और शांत होंगी। तो अगर हम किसी व्यक्ति, रिश्ते या चीज को स्थायी मानकर उस पर आश्रित हो जाते हैं तो दुख निश्चित है। 2. अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। बुद्ध ने स्पष्ट कहा, अप दीपो भव, अपने लिए स्वयं प्रकाश बनो। क्यों? क्योंकि कोई भी सदा आपके साथ नहीं रह सकता। आपके दुख का कोई अन्य जिम्मेदार नहीं और आपकी मुक्ति, आपकी शांति सिर्फ आपके अंदर है। 3. तृष्णा ही दुख का मूल है। क्यों हम टूटते हैं? बुद्ध ने दुख का कारण बताया। तृष्णा यानी किसी चीज की इच्छा, किसी व्यक्ति को पकड़ कर रखने की लालसा। जब हम किसी को अपना मान लेते हैं और उससे हमेशा के लिए प्यार, वफादारी या साथ की उम्मीद करते हैं तो वही अपेक्षा हमारा सबसे बड़ा दुख बन जाती है। 4. उपेक्षा सबसे ऊंची भावना। बुद्ध ने 4 ब्रह्म विहार बताए, मैत्री, प्रेम, करुणा, मुदिता, आनंद और उपेक्षा। उपेक्षा का अर्थ यह नहीं कि किसी को छोड़ दो, बल्कि किसी से भी कोई अपेक्षा न रखना। यही असली आजादी है, जहां आप प्यार करते हैं पर बंधते नहीं। 5. निर्वाणपूर्ण स्वतंत्रता। जब इंसान यह समझ लेता है कि कोई किसी का नहीं, सब अस्थायी है, सब अपेक्षाएं दुख का कारण हैं, तब वह असली शांति को पा सकता है, जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा। उदाहरण के रूप में बुद्ध की एक कहानी। एक स्त्री अपने मरे हुए बेटे को लेकर बुद्ध के पास आई। वो रो रही थी, मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। बुद्ध ने कहा, ठीक है, पर पहले तुम उस घर से सरसों का एक दाना लाओ जहाँ कोई मरा न हो। वह पूरी बस्ती घूमी पर हर घर में कोई न कोई मर चुका था। वह रोती हुई वापस आई, पर अब शांति थी। बुद्ध मुस्कुराए, अब तुम जान गई हो, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। निचोड़, एसेंस ऑफ बुद्धास टीचिंग। जब तुम किसी को पकड़ना छोड़ दोगे, तब तुम स्वयं को पालोगे, और जब तुम स्वयं को पालोगे, तब किसी के जाने से कभी नहीं टूटोगे।
बुद्ध ने बताया, इस दुनिया में कोई किसी का क्यों नहीं है। हम सब किसी न किसी से बंधे होते हैं, माँ, पिता, दोस्त, प्रेमी, पति या पत्नी। पर एक दिन वो रिश्ता या तो बदल जाता है या टूट जाता है। और तब एक सवाल उठता है, क्या इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता? इस सवाल का जवाब कोई और नहीं बल्कि गौतम बुद्ध ने हजारों साल पहले दे दिया था, एक ऐसी कहानी के जरिए जो आज भी हर इंसान के दिल को छूती है। कहानी की शुरुआत। एक स्त्री अपने मरे हुए बच्चे को गोद में लिए विलाप कर रही है। वो एक माँ थी जिसका एक ही बेटा था। घर, जीवन, संसार सब उसी बेटे के इर्द गिर्द था। एक दिन अचानक उसका बेटा बीमार पड़ा और मर गया। माँ पागल सी हो गई। पड़ोसियों ने कहा, स्वीकार करो, पर वो बोली, नहीं, कोई तो होगा जो इसे जिंदा कर सकता है। किसी ने कहा, बुद्ध के पास जाओ। बुद्ध से भेंट। स्त्री बुद्ध के पास पहुंचती है, आंसू में डूबी हुई। बुद्ध बोले, मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे एक घर से सरसों का दाना लाकर दो, ऐसे घर से जहां कोई कभी मरा न हो। स्त्री गांव-गांव, घर-घर घूम रही है। हर घर पर वह दरवाजा खटखटाती है, क्या यहाँ कोई मरा नहीं? हर कोई जवाब देता है, मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा। धीरे धीरे उसकी आंखों में आंसू कम होने लगे और समझ बढ़ने लगी। मृत्यु सबके हिस्से में है, मेरा दुख अकेला नहीं है। बुद्ध के पास वापसी। स्त्री शांत मन से लौटती है, अब उसके चेहरे पर रोशनी है। वो बुद्ध के चरणों में बैठ गई। कहा, मुझे सरसों का दाना नहीं मिला, पर मुझे सत्य मिल गया। अब उसका बेटा वही था मृत, पर अब उसका मोह समाप्त हो चुका था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तक तुम इस दुनिया को अपना मानोगे, तब तक दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। जो आया है वो जाएगा, जो जुड़ा है वो टूटेगा। इसलिए अपने दुख का कारण दूसरों को मत बनाओ, दूसरों पर आश्रित मत बनो। खुद को जानो और खुद को अपनाओ, क्योंकि अंत में सिर्फ तुम हो। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, पर जब तुम खुद के हो जाते हो तो फिर किसी और की जरूरत भी नहीं रहती। स्त्री एक नदी के किनारे बैठी है, शांत, मुक्त। उसने बेटे को खोया, लेकिन खुद को पा लिया। बुद्ध ने उसे मृत्यु से नहीं, मोह से मुक्त किया। और यही है बुद्ध का रास्ता, जहां कोई बंधन नहीं, कोई दुख नहीं, सिर्फ शांति है। जिस दिन तुम किसी के बिना भी शांत हो जाओ, उसी दिन तुम सबसे ज्यादा संपूर्ण हो जाते हो। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। ये सुनने में जितना कठोर लगता है, समझने पर उतना ही मुक्त करने वाला बन जाता है। रिश्ते जरूरी हैं, लेकिन उन पर निर्भर होना नहीं। मोह स्वाभाविक है, लेकिन उसमें डूब जाना विनाश है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि जो खुद के हो गए, उन्हें न किसी के जाने का डर होता है और न किसी के मिलने की ललक। शांति वही है जहां तुम खुद से जुड़े हो, और आजादी वही है जहां तुम मोह से मुक्त हो। अब सवाल ये नहीं कि कोई तुम्हारा है या नहीं, सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम खुद के अपने हो? अगर हाँ, तो फिर ये सारा संसार तुम्हारा है और तुम स्वयं पूर्ण हो। जीवन एक यात्रा है, अकेले शुरू होती है और अकेले ही समाप्त होती है। बीच में लोग मिलते हैं, कुछ साथ चलते हैं, लेकिन अंत में बस तुम और तुम्हारी आत्मा ही होते हो। बुद्ध ने हमें सिखाया, बाहर किसी को खोजने के बजाय भीतर झांको, क्योंकि जिस दिन तुम खुद से मिल गए, उस दिन तुम्हें कभी किसी और से जुड़ने की जरूरत नहीं रहेगी, और तब तुम भी मुस्कुरा सकोगे,
उसी शांति से जैसे बुद्ध मुस्कुराते थे। हमने बहुत कुछ खोया है और बहुतों को जाते हुए देखा है, लेकिन हर बार टूटने के बाद एक सवाल बचता है, अब क्या करें? बुद्ध कहते हैं, स्वीकार करो। स्वीकारो कि लोग आएंगे और चले जाएंगे। स्वीकारो कि मोह दुख का द्वार है और स्वतंत्रता उसी के पार है। जब तुम इस दुनिया को पकड़ना छोड़ दोगे, तभी असली शांति तुम्हारे भीतर उतरेगी और तब तुम समझोगे कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ सुंदर है। अब जब ये कहानी खत्म हो रही है, तो एक सवाल आपके सामने है, आपने कितनों को अपना माना और उनमें से कितने आज भी आपके साथ हैं? और अगर कोई नहीं, तो क्या आप टूटे या आपने कुछ सीखा? बुद्ध ने कहा था, जब तुम खुद को पकड़ लेते हो, तो बाकी सबको छोड़ पाना आसान हो जाता है। तो आज क्या आप खुद से जुड़े हैं? अगर नहीं, तो अब वक्त आ गया है। अगर आप भी इस सच्चाई को अनुभव कर चुके हैं, तो कमेंट में अपना अनुभव जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही गहराई वाले विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।